सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमें डिस्कशन करना है वो है माउथ कैविटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं माउथ। ओके, जो कि आपके बी फार्मा सेकेंड सेम एचएपी सेकेंड यूनिट सेकेंड डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 8 है। अभी तक हम लोगों ने अपने लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके सिंपली गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि माउथ कैविटी बेसिकली में होता क्या है। माउथ कैविटी रिफर टू द माउथ, यानी जो माउथ कैविटी है वो माउथ को रिफर करती है। ओके, यानी जो माउथ है वही एक तरीके से माउथ कैविटी है, उसको वोकल कैविटी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट इन लार्ज पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ये जो माउथ है वो आपका फर्स्ट इन लार्ज पार्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का। ओके, इट ओपन एक्सटर्नली थ्रू अपर एंड लोअर लिप। ये जो आपका माउथ है वो एक्सटर्नली ओपन होता है। यस, आप सभी को पता होगा कि जो माउथ है एक्सटर्नली ओपन तो होता है ना, तभी तो आप कोई चीज को इनटेक करते हो। मुंह बाहर से ही तो खुलता है, अंदर से तो खुलता नहीं है ना। तो एक्सटर्नली क्या ओपन होता है अपर एंड लोअर लिप, यानी अपर और लोअर लिप के थ्रू। ठीक है, जैसे आप सपोज दैट ये आपके लिप्स हैं लाइक दिस, ऐसे कुछ लिप तो होता है ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, ये लिप है। अब ये जब ओपन होगा तो कैसे होगा, जैसे ये ऊपर आपका अपर और नीचे आपका लोअर लिप, इस तरीके से। और ये आपका बीच में माउथ ओपन होता है। ओके, एक्सटर्नली ओपन। ओके, इस तरीके से। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। ओके, ठीक है। देन द कैविटी हैज डोम शेप रूप called the plate. Okay, so the cavity dome shaped roof is called plate. वो प्लेट कहलाती है। ठीक है, the hard plate in the front, जो आपकी हार्ड प्लेट होती है वो फ्रंट में होती है, और जो सॉफ्ट प्लेट होती है वो बिहाइंड यानी पीछे होती है। अभी आपको प्लेट नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस दिस थिंग। इट इंक्लूड द लिप्स, यानी जो आपका माउथ होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, लिप्स को इंक्लूड करता है। द लाइनिंग इनसाइड द चिक्स एंड लिप्स, और क्या इनसाइड मतलब लाइनिंग इनसाइड द चिक एंड लिप्स। चिक्स मीन्स क्या होता है गाल, और लिप्स मीन ओट, यानी आपके इनसाइड अंदर की तरफ क्या होता है लाइनिंग होती है। क्या होता है लाइनिंग होती है आपके चिक्स में यानी गाल में, और लिप्स में। आपने देखा होगा कभी, आप ने कभी देखा होगा कि जो आपका अंदर साइड का आपका पोर्शन होता है या पार्ट होता है आपके चिक्स का और लिप्स का, वहां पे आप देखते होंगे ऐसा लगता है कि नसें सी हैं, है ना। तो वही जो चीज है यहाँ पे, उसी चीज को यहाँ लाइनिंग बोला जा रहा है। ठीक है, द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग, और क्या होता है 2/3 पार्ट जो होता है वो टंग का होता है। ओके, द अपर एंड लोअर गम्स, और क्या होता है अपर एंड लोअर गम्स भी ये क्या करता है कंटेंट करता है। अब गम्स क्या होते हैं, गम्स आपके जबड़े होते हैं जहां आपके दांत क्या होते हैं फिक्स होते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से जबड़ा ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे आपके दांत फिक्स होते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको गम्स बोलते हैं। ठीक है, द फ्लोर ऑफ द माउथ अंडर द टंग, द बोनी रूप एंड द माउथ एंड द स्मॉल एरिया बिहाइंड द विंडोम टीथ। ओके, सो ये चीजें क्या करती है कनेक्ट कंटेंट करती है या इंक्लूड करती है, क्या माउथ इंक्लूड करता है। ठीक है, नाउ हियर वी विल डिस्कस दैट थिंग्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ कैविटी। ओके, सो यहाँ हम लोग माउथ कैविटी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपका माउथ कैविटी होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। सो ये आपका एक जो लिप्स है वो अपर लिप्स है, और ये आपका लोअर लिप है, लोअर लिप्स। ओके, ये लोअर एलओ डब्ल्यू यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, लोअर लिप्स। और ये वाला जो आपका रहेगा, ये वाला वो आपका क्या रहेगा अपर लिप्स। ठीक है, ये अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज आप लिप्स ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देन आपका जो ये हिस्सा है, अभी हम लोग प्लेट वाली बात कर रहे थे ना, यही अरे सॉरी गम्स की, तो ये आपके गम्स हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए आपकी ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हार्ड प्लेट कहलाता है, और जस्ट इसके जो नीचे वाला ये पार्ट होता है ये आपका सॉफ्ट प्लेट कहलाता है। ओके, देन ये वाला जो हिस्सा है आपका क्या कहलाता है पैलाटेनिन टॉन्सिल। ओके, पैलाटिन टॉन्सिल। ओके, देन ये वाला जो आपका पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है उल्वा। ओके, देन
ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका कहलाता है पेपिला ऑफ टंग। ओके, देन ये जो आपके तीन ये लास्ट के दांत हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, मोलर। ओके, और ये टंग तो आप सभी जानते होंगे, ये वाला हिस्सा है जो टंग, जीभ। ओके, देन मोलर, मोलर के बाद आपका आता है प्री मोलर, और क्या होता है, कैनिन और इंसीजर। ओके, इस तरीके से आपके दांत के जबड़े होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है, इस तरीके का आपका प्रीमोलर दिखता है, कुछ कैनिन ऐसा दिखता है, इंसीजर ऐसा दिखता है और मोलर ऐसा दिखता है। ये तो आपके हो गए दांत। ओके, तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, आपको ये बनाना कंपलसरी है, आपके अगर एग्जाम में पूछ जाता है माउथ कैविटी। ओके, अब इसके हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ माउथ कैविटी या वोकल कैविटी। ओके, इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो ये भी आप एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि माउथ कैविटी इज आल्सो नोन एज वोकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो इसमें भी एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, ऐसे आप पॉइंट बना सकते हैं। और सो इसके फंक्शन क्या है, द फर्स्ट वन इज द माउथ एंड टीथ आर इन्वॉल्व इन मैकेनिकल यानी टीथ एंड केमिकल इंजाइमेटिक डाइजेशन। यानी जो आपका माउथ कैविटी होता है वो दो तरीके से फंक्शन को क्या करता है, एक तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या क्या, एक मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कर रहा है। अब मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, जो आपके टीथ हैं, दांत हैं, वो खाने को चबा रहे होते हैं, क्या कर रहे हो, वहाँ एक तरीके से मैकेनिकल चीज हो रही है ना, मैकेनिकल काम तो हो रहा है ना कि दांतों से चबाया जा रहा है खाने को, तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया। और इंजाइमेटिक क्या होता है, जब इंजाइम जो है, ठीक है, इंजाइम है जैसे HCl ही हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके लीवर में है ना, और भी पैनक्रियाटिक्स इंजाइम हो गए है ना, सलाइवा हो गई, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये एक इंजाइम है, तो ये आपके खाने को इंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, डाइजेशन में यानी कि हेल्पफुल है माउथ आपका, ठीक है। इंजाइम फॉर केमिकल डाइजेशन आर रिलीज्ड फ्रॉम स्लाइवा ग्लैंड। देखो वही चीज लिखी है ना कि जो इंजाइम है वो स्लाइवरी ग्लैंड से यानी स्लाइवा एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लिंगुलर लाइपेज। जो आपका लिंगुअल लाइपेज है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड टू डाइग्लाइसराइड एंड अ फ्री फैटी एसिड। यानी क्या होता है कि ग्लिसराइड है, ठीक है, ये आपका डाइग्लिसराइड में फैटी एसिड में चेंज होता है। और ये पॉइंट क्या है, स्लाइवरी इमाइलेज, ठीक है, ये एंजाइम का नाम है, ठीक है, स्लाइवरी एमाइलेज। ओके, या फिर इसे क्या बोलते हैं, पैटिलाइन। ओके, सो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, इसमें आपका ब्रेक डाउन करता है। और भी इसके फंक्शन है, ये देख लीजिए क्या क्या इसका फंक्शन है। रिसीव फूड बाई इंजेशन, ये हम पढ़ चुके थे। इंजेशन मीन्स क्या होता है, व्हेन यू टेक फूड। ओके, यानी जब आप खाने को लेते हो किसके थ्रू, बाई माउथ, ठीक है, यानी उसे वो प्रोसेस क्या कहलाती थी हम लोग की, इंजेशन, वही चीज है, ठीक है। देन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल बाई मैस्टिफिकेशन, ठीक है, मैस्टिफिकेशन यानी कि जो लार्ज पार्टिकल होता है उसको स्मॉल पार्टिकल में चेंज करता है, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू या कौन सी प्रोसेस के थ्रू, वो मैस्टिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। देन मूवमेंट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ स्लाइवा। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि मूवमेंट करता है और मिक्सिंग करता है, क्या, किसकी, खाने की, किसके थ्रू, स्लाइवा के थ्रू। देन ग्लैंडर फूड विथ द हेल्प ऑफ टीथ, इसमें क्या कर रहा है, खाने को ग्लैंडर कर रहा है, ग्लैंडर वही चीज चबा रहा है, ठीक है, ग्लैंड कर रहा है, यानी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, लास्ट वन, फैसिलिटेशंस ऑफ सैलूइंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल पर बने रहिए।